हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ध्रुवी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए हम देख लेते हैं कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.2 का सवाल चल रहे हैं और इसमें प्रश्न नंबर तीसरा है जिसका हम चौथा सवाल सॉल्व कर रहे हैं और इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसमें हम चौथा नंबर के सवाल को पढ़ लेते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और कितना भाड़ा देना होगा। इसमें यह भी पूछा गया है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो इसके बारे में भी बताना है। और बाकी जो ऊपर दिया हुआ है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो आइए हम इधर लिख दिए हैं। माना यहाँ पे एक्स वाई कुछ नहीं है, इस वजह से हमने मान लिया है नियत भाड़ा x रुपये, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये। तो दोस्तों हम नियत भाड़े के बारे में जान लेते हैं। तो नियत भाड़ा वो होता है जो सिर्फ गाड़ी चलने पर नहीं, सिर्फ गाड़ी के वहाँ पे बैठने के लिए, वहाँ पे बैठते हैं गाड़ी में, बैठने का ही लग जाता है टैक्स उसमें। मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे बैठने के सिर्फ बैठने के 10 रुपये ले सकते हैं और प्रति किलोमीटर 0 किलोमीटर है यहाँ से चली गाड़ी तो बैठने के सिर्फ 10 रुपये लगे और 1 किलोमीटर चला तो 10 रुपये और लग गए। यानी कि बैठने के तो अलग लगे हैं, यहाँ पे बैठने के अलग लगे हैं और 1 किलोमीटर चला तब अलग लगे हैं। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर के कितने हो गए दोस्तों? 20 रुपये हो गए। और 1 किलोमीटर और जाएगा यानी कि 2 किलोमीटर में, तो यहाँ कितने हो जाएंगे दोस्तों? 30 रुपये हो जाएंगे। यानी कि 10-10 हर किलोमीटर में 10-10 ऐड होते जाएंगे। ये तो प्रति किलोमीटर के लिए हो गया, जो कि ये लिखा हुआ है प्रति किलोमीटर भाड़ा। हमने वाई मान लिया, अभी कुछ नहीं दिया है, प्रति किलोमीटर भाड़ा दिया नहीं है तो हम यहाँ पे वाई माने हैं। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, उदाहरण के लिए तौर पे बता रहा हूँ। नियत भाड़ा वो होता है जो मतलब सिर्फ बैठने के उसमें टैक्स लगता है, या तो भाड़ा मान लो नियत भाड़ा। तो आइए हम यहाँ कर लेते हैं आगे। तो शर्त नंबर पहला है, शर्त नंबर पहला क्या बोल रहा है? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर के लिए, कितने किलोमीटर के लिए? 10 किलोमीटर के लिए। तो यहाँ लिख देंगे नियत भाड़ा क्या है? x और प्लस, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? y। प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? y। और प्रति किलोमीटर अपना कितना दिया हुआ है? 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर लिख दिए हैं, बराबर कितना दिया है दूरी? 105। अब कंडीशन दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। शर्त दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा शर्त क्या बोल रहा है इसमें देखते हैं। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो 15 किलोमीटर के लिए लिख लेते हैं दोस्तों। और नियत भाड़ा फिर वही x रहेगा और प्लस 15 किलोमीटर के लिए कितना रहेगा? 155 रुपये भाड़ा लगता है। तो हमें यहाँ समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया दोस्तों और समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गए। तो समीकरण पहला और दूसरा बन चुके हैं। अब यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से हम सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से हल करने पर, तो समीकरण नंबर 1 को हम लिख देते हैं नीचे, x प्लस 10y बराबर 105। अब हमें यहाँ x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x वाले को इस तरफ रख लेंगे, बराबर 105 माइनस 10y प्लस के हैं और उस बराबर की इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस के 10y हो जाएंगे। और अब ये x का वैल्यू निकल चुका है और इसको हम समीकरण नंबर
3 नाम दे देंगे। समीकरण 3 मान ली है इसको। अब x का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे, क्योंकि अभी समीकरण 2 का यूज नहीं किए हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 को उतार लेते हैं हम। x प्लस 15y बराबर 155। अब x की जगह में कितना रखेंगे? 105 माइनस 10y। तो यहाँ रख देते हैं 10 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। माइनस की 10y प्लस 15y बराबर 155 माइनस 105 प्लस के हैं तो उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे ये 105। अब यहाँ से हम जोड़ घटाना कर लेते हैं, जो भी होगा वो। तो यहाँ पे माइनस प्लस है तो क्या होगा दोस्तों? घटेगा। तो घटेगा कितना आएगा दोस्तों? 5y, वो भी प्लस में आएंगे दोस्तों, क्योंकि प्लस की बड़ी संख्या है और यहाँ पे माइनस है जो कि 10 है, तो बड़ी संख्या है 15, तो 5 आएगा प्लस का। और 155 में से 105 घटाना है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा दोस्तों। और y बराबर 50 बटे जो y के गुणांक में 5 है वो नीचे आ जाएगा और 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 आ जाएगा। तो y का मान 10 प्राप्त हो चुका है। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 3 पे रखना है। तो y का मान समीकरण 3 को उतार लेते हैं। x बराबर 105 माइनस 10y। अब x बराबर 105 माइनस 10 और गुणा y का वैल्यू कितना निकला है? 10 निकला है दोस्तों, तो ये 10 आ गया। और x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 100। x बराबर 5, 105 में से 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x बराबर 5 और y बराबर कितना आ गया है? 10 आ गया है दोस्तों। नियत भाड़ा क्या माने थे दोस्तों? x माने थे, तो x कितना आ गया है? 5 रुपये। और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया? प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये। तो दोस्तों इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद।